कप्तान ने उड़ान के दौरान झपकी ले दी थी, पर जगने पर उन्हें खतरे का एहसास हुआ। विमान प्रशांत महासागर में रास्ता भटक गया था और बुरी बात यह थी कि ईंधन समाप्त हो रहा था। पर उन्होंने साथियों को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि बताने से जोखिम बढ़ सकता था। उन्होंने जल्द से जल्द टॉवर को सहायता के लिए कॉल किया, पर रेडियो चालू करते ही दुश्मन की आवाजें सुनाई दी। इतना डर गए कि उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और मोर्स कोड से संवाद स्थापित करने लगे। विमान का वजन कम करने के लिए उन्होंने भारी गोले प्रशांत महासागर में फेंवा दिए। फिर जल्दी से रास्ता पलटकार सिग्नल तलाशने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से 10 मिनट उड़ने के बाद भी जवान नहीं मिला। ईंधन के समाप्त होने में कुछ ही समय बाकी था। कप्तान ने तत्काल अपने पीछे के चालक दल को आगाह किया, कृपया प्रशांत महासागर की आपात लैंडिंग के लिए प्रस्तुत रहे। टीम ने निर्देश पाकर तुरंत अपने सामान संजोने लगे। हालांकि विमान ने समुद्र में सुरक्षित उतार किया, पर केबिन टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया था। जल्द ही विमान समुद्र के ताल में डूबने लगेगा। इस महत्वपूर्ण पल में कप्तान ने कहा, खोला। उन्होंने अपने साथियों को सहायता के लिए आवाज लगाई। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पलटकर देखा कि विमान पहले ही समुद्र की तली में पहुंच चुका था, पर समय रहते उनके साथियों ने अपनी सीट बेल्ट खींच दी। इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। जब वे सतह पर वापस आए तो उन्होंने कायक को पलटा, पर कायक बहुत छोटा था। तीनों को वर्टिकल साथ में खड़े होकर रहना पड़ा। आगे उन्हें बहुत चुनौतियां हैं। रात की समुद्री हवा बहुत ठंडी थी, पूरी तरह भीग चुके। वे सभी कांप रहे थे। वे ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के हाथ दृढ़ता से पकड़े रहे। वे आखिरकार सुबह तक पहुंच गए। सौभाग्य से उन्हें सर्दी नहीं लगी। उन्होंने उठकर एक खेल खेला। उनका विचार था कि जल्दी ही कोई उन्हें बचाने आएगा। पर कप्तान का चेहरा निराशा से भरा था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रशांत महासागर खतरों से भरा है। उनको पास नाव पर ना पानी है, ना खाना। जैसा सोचा था, दोपहर तक उनका मुंह सूरज की किरणों से सूख गया। उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े। सूरज से बचने के लिए सिर्फ एक लड़का ऐसा था जो नहीं चाहता था। उसने ना सिर्फ सूरज से बचने का नहीं सोचा, बल्कि अपने हाथ में कांटा घूरता रहा। मछलियां चारा नहीं ले रही थी। वह इतना गुस्से में आया कि उसने अपने कपड़े उतार कर कूद गया। एक और सादी भी कूदना चाहता था, पर तुरंत कप्तान ने उसे रोक दिया, क्योंकि प्रशांत महासागर में सुरक्षित रहने के लिए हमें नाव पर दो लोगों को रखना जरूरी है। यह सुनकर उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह सभी की सुरक्षा के लिए सारी शक्ति लगाकर वापस तैर गया। कप्तान ने सुझाव दिया कि सभी को नाव के पास आने की मनाही है, ताकि नीचे घूम रहे शार्क उन्हें ना देखें, और ऐसा ही हुआ। वे 3 दिन तक बिना